इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 4, 5, 6 साल तक इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। ऑलरेडी उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर ये साबित किया है। अल जिहाद, गजवा हिंद, गजवा कश्मीर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक मरतबा गजवा यूनिवर्स ही कर डालें। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है, उस इकोनॉमिक एजेंडे को हो रहा है जिसके तहत पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी। कोई कहता है पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था आज से 8 साल पहले, कोई कहता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 6% पे जा रही थी। तो हम दोबारा इतने जवाल तक कैसे आ गए? ये जो इतना बड़ा एक डिक्लाइन है और इतना मामला ख़राब हुआ कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देख लें, देखें, अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं। तो फिर जरूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद की, अब तो हमारी जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7,000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7,000, कोई 7,000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7,000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7,000 खानदानों ने या 7,000 हिंदुओं ने वहाँ पर बैत की है उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज़्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये छोड़ दें, इसके ऊपर जो एक और प्रोग्राम किया है वो काफ़ी है। ठीक है, तो एक तो होता है कि मुआशी दिवालियापन और एक होता है जहनी दिवालियापन। इन दोनों दिवालियापन पर हम आखिर पर पहुंच चुके हैं, इंतहा पर पहुंच चुके हैं। मुआशी दिवालियापन से फिर भी निकला जा सकता है, फिर भी वो उससे रिकवर हो सकता है। ये जो है ना, ये रिकवर नहीं हो सकता, आप यकीन करें, ये नहीं रिकवर होने वाला। ये अच्छा, और उसके लिए कुछ इंतजाम चाहिए होते हैं रिकवर करने, वो हम कर नहीं रहे। तो
वो नहीं होंगे तो पर ऐसे ही काम चलता। ऐसे काम कितनी अरसे तक चलेगा? बस आप बस ये तैयारी पकड़े, सामान बांधे, आप लोटा पकड़ लें। मुझे पहले मुजाहिदीन वो जिहाद पे जा करते थे, लोटा पकड़े हम अपने, और वो जो है वो गठड़ी बांधे अपने कपड़ों के, निकल पड़े साथ। सबको यहाँ पे तो फटने के लिए तैयार फिर रहे हैं, उनको ले चलें आप साथ। चले छोड़े, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है जावेद अख्तर साहब की खबर। बड़ी दिलचस्प खबर है वो भी, और वो इस तरीके से है कि हमने उनके ऊपर प्रोग्राम किया, हमने आपको सारा बताया। उन्होंने जब कहा कुछ, जो कुछ कहा वो भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हमें जाग आई, वो जिस तरह मिसाइल आके गिरा था ना, तो कई दिन के बाद हमें जाग आई थी। तो इस मरतबा भी जावेद साहब वो जो मिसाइल गिरा के गए, तो उसकी कई घंटों के बाद हमें जाग आई। सुबह सुबह जनाब अगले दिन हमें पता चला कि एक जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है ये क्या कह गए हैं, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी, घर आकर बेइज्जती कर दी। तो जब जाग आ गई तो फिर सबको कहा गया भाई कर दो, ये कर दो, वो तुम कर, मतलब काफ़ी लोगों ने जो है वो फिर ट्वीट्स करनी शुरू कर दी उसके खिलाफ, आर्टिस्ट खास तौर पर जो है। तो ये भी लोग उठाने लग पड़े कि ये किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ओके, अपने हमारे मुल्क में आके घर आके जो बेइज्जती करके जाए तो गुस्सा आ सकता है, घर वालों को हो भी सकता है। तो वो ट्वीट्स होना शुरू हो गई और इसके पर बड़ा बुरा मनाया गया कि ये क्या किया इन्होंने, हमें इस तरह कह के गए, ये तो गलत बात है। चलें ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन कहें तो ना कम से कम घर आके। लेकिन फिर उसके बाद इंतज़ार था मुझे कि जावेद साहब की तरफ से क्या कोई जवाब आएगा, तो वो आ गया। उन्होंने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में मैंने इस फेस्टिवल में शिरकत की, या ये मैं इस तकरीब में था और वहाँ पर बैठकर ये मैंने कहा, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी उसके बाद फिर एक बैकलैश भी आया और सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं इंडिया वापस पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तीसरी जंग अजीम जीत के आ रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3rd वर्ल्ड वॉर जीत के आया हूं। मतलब इतना उनको वार्म वेलकम वहां पर किया जा रहा है, इस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, और इतना मेरा ख्याल है कि पहले तो उनको इतनी मोहब्बत, खैर उनको चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन वो लोग के जो होती है ना अपनी अपनी पसंद नापसंद, बहुत कुछ चल रहा होता है, जो नापसंद करते थे वो भी वो कह रहे हैं कि वाह वाह क्या कमाल कर दिया आपने, आप तो मुंह पर कह रहे हैं जनाब, आप तो उनको लगाए हैं। तो अब वो बड़े खुश हो रहे होंगे, चलो अच्छा किया मैंने कह दिया, चले खैर ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अभी ये सिलसिला और चलेगा, और उनको कोई मज़ीद, अभी तो सिर्फ यही, मुझे यही पता चला है कि उन्होंने ये जवाब दिया है, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी वो इस पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएं, और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आप देखिएगा वो जो बात करेंगे ना बड़ी बैलेंस होगी, वो बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जावेद अख्तर साहब का जवाब जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन ने दिया। और याद रखिए, पूरी दुनिया में जब आपने तरक्की करके ऊपर आना होता है तो आपने उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजमनी के अंदर से माहौल बनाना है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजमनी का जो जवाब आता है वो दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो रिस्पॉन्स आता है। उसके ये है कि आप पैरेलल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं या बनाते नहीं हैं, तो उनमें अपने साथ लोगों को अटैच कर लेते हैं। चाइनीज एंड रशियंस कांट डू इट। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में, द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव सिग्निफिकेंस जिनकी ज़्यादा। सो इसलिए हम इंडिया जो है, अमेरिका जो है, उसकी पंजाबी कहते हैं TC करनी पैंदी है कि यार इन्होंने नाल लग कर वो, यार इन्होंने कोल बहुत है। और दूसरा जारी बात है, सऊदीज, चाइनीज, अमेरिका, जो बाकी मुल्क हैं वो भी कहते हैं अच्छा IMF क्या कह रहा है यार, IMF वो क्या दे रहा है, अच्छा IMF दे रहा है 1 अरब, चलो असं भी तो 1 अरब दे देने। अब ये जो सब चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जिससे वो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कहा था कि पाकिस्तान की $2 बिलियन की एड बंद करो, ये हमें दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिकन फौजियों को मारता है, और ये हमारी बड़ी कामयाबी है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तानी जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, रिपब्लिकन्स आए हैं, रिपब्लिकन्स को देखें आप कि इमरान खान ने बाइडन पे और अमेरिकी सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिया, बाइडन ने तो जवाब ही नहीं दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कोई जवाब नहीं दिया, फॉर स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया और उसने कहा कि जनाब ठीक है जनाब। एक बात अब यहाँ पे आके जो चीज़ आ जाती है और रह जाती है वो ये है कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें निकी हेली को अप्रोच करना चाहिए? नहीं, हमें पहले तो अपनी लाइन लेंथ ठीक करनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला के, फिर फाइनेंशियल रास्ते ला के, और हम अपने अदारे और जिसका काम उसको साझे, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स डेलीगेट हैं वो अपना काम करे, तो हर चीज़ की इज्जत होगी। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। आज IMF इंडिया को कह रही है कि इंडिया जो है वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है।
डॉक्टर जयशंकर ने मेंशन किया, मेरे पास उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग, और आई कैन चेक ऑन दैट। लेकिन 7% पे ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ग्लोबली, वो ग्लोबली एक इम्पैक्ट कर रहे हैं। और हम अमेरिका को देखते हैं वो कारोबार के लिए, नॉट फॉर कारोबार, सॉरी मेरी गलती होगी, कारोबार के लिए नहीं, हम अमेरिका को देखते हैं एड के लिए, और हमारी मदद करेगा, कारोबार भी हम अमेरिका से करते हैं। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हमारी अमेरिका में आती है, $6 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में आती है। ठीक है जनाब। और इमरान खान का दिल था, इमरान खान की खूबसूरती ये है इमरान खान की कि इमरान खान चाहते थे अमेरिका में हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाए ताकि जेडे जी कुछ 4 पैसे कमाने ने भुखे मरन। इसके मुकाबले में टीएलपी तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले कहते थे हमारे फ्रांस से ताल्लुकात यानी कि यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात बंद हो जाए, 7 बिलियन यूरो की वहाँ हमारी एक्सपोर्ट जाती थी। सो दोनों जो पॉलिटिकल एंटिटीज थी वो रिलीजियो पॉलिटिकल एंटिटी, और इमरान खान भी मौलवी हैं वैसे, ये दोनों